हेलो एवरीवन, आई मंजू शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रंटल कॉर्टेक्स के क्या पार्ट हैं, फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे और उसके फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, आज रेस्ट लोब्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद पैराइटल लोब। ठीक है, हमें पता है कि ये हमारा फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब। ठीक है, जो कि सेंट्रल सल्कस, ये जो है सेंट्रल सल्कस है। ठीक है, इसके एंटीरियर पार्ट को हम फ्रंटल लोब बोलते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को पैराइटल लोब बोलते हैं। तो आज हम पैराइटल लोब पढ़ेंगे। पैराइटल लोब में वो जो सेंट्रल सल्कस के जस्ट पीछे वाला जो ये पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ये जो एरिया है, क्योंकि ये गायरस है और अगेन ये सल्कस है। ठीक है, तो इस एरिया को बोलते हैं हम पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, पैराइटल कॉर्टेक्स जो है, पैराइटल लोब जो है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट को बोलते हैं सोमेटोसेंसरी। सोमेटो मतलब पूरी बॉडी का, सेंसरी पार्ट ये ले रहा होता है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ये जो पार्ट है यहाँ तक का, इस पार्ट को बोलते हैं सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। इसमें ब्रॉडमैन एरिया 3, 1 and 2 होता है। ठीक है, अगर हम इसे इस तरीके से कट सेक्शन देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, ये कि ये एरिया 3 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, 3, 1, 2 सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ओके, तो 3, 1, 2 उसके बाद जो है ये जो एरिया है, बचा हुआ एरिया जो है, इसको हम बोलते हैं सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, या फिर सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं, या फिर पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स, पैराइटल एसोसिएशन एरिया। ठीक है, और इसे सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स 2 भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ब्रॉडमैन एरिया कौन कौन से होते हैं, इसमें अगर हम ब्रॉडमैन एरिया देखें तो 5, ठीक है, फिर 7, ये ऊपर की तरफ होते हैं। ओके, और यहाँ पे होते हैं 39, 40। ओके, तो ये जो एरियाज हैं इस तरीके से, इसे बोलते हैं पैराइटल एसोसिएशन एरिया। देखो, आपको एसोसिएशन एरिया हर जगह मिलेंगे, हर लोब में मिलेंगे। फ्रंटल लोब में भी एसोसिएशन एरिया था, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था वो सारा एसोसिएशन एरिया था, है ना। तो बेसिकली एसोसिएशन एरियाज क्या हो रहे होते हैं, एसोसिएशन एरियाज मतलब उस लोब का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को छोड़ के वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं हर लोब से रिलेटेड, हर लोब से वो कनेक्टेड होते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और ले रहे होते हैं, अल्टीमेटली टू परफॉर्म सम फंक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ देखी, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कोई मेमोरी याद आई। ओके, कुछ चीज़ें देख के याद आती हैं, तो विजुअल कॉर्टेक्स का एसोसिएशन एरिया आपको बताएगा। ठीक है, फ्रंटल लोब में भेजेगा वो पिक्चर कि ऐसा कुछ देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको रिलेटेड है कि आपने कोई साउंड सुना हो पहले भी, तो आपको ऑडिटरी कॉर्टेक्स से एसोसिएशन एरिया कमांड देगा कि ऐसा कुछ सुना हुआ है। ठीक है, या फिर सेंसेशन से रिलेटेड हो कि ऐसा कुछ प्रिक हुआ था, ऐसा पेन हुआ था, तो पैराइटल कॉर्टेक्स देगा। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली हर कॉर्टेक्स का फंक्शन इस तरीके से होता है। इसीलिए हमें हायर फंक्शनिंग के लिए मोटर लर्निंग, ठीक है, मेमोरी हो गया, ये हायर फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस के लिए हमें एसोसिएशन एरियाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है 5, 7, 39, 40, ये सारे हैं एसोसिएशन एरियाज ऑफ पैराइटल कॉर्टेक्स। ठीक है, पैराइटल एसोसिएशन एरियाज। अब एक रीज़न ये भी है एसोसिएशन एरियाज का, तो ये 5, 7 एरियाज जो हैं, ये यहाँ पे हमारे एरिया 6 में जो है इंफॉर्मेशन भेजेंगे, ताकि कॉम्प्लेक्स जो मूवमेंट्स हैं वो हो पाए। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो एरिया 6 जो है प्री मोटर कॉर्टेक्स, वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। उसके लिए उसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है कि हम कहाँ हैं, कहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं हम अल्टीमेटली, है ना। तो क्या क्या हर्डल आ सकती हैं, कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स उसे इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फंक्शन की। तो पैराइटल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ें हैं, एक है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, 1, और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स 2, और पैराइटल एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं इसको। तो इन दो के फंक्शन क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारी जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, वो चाहे टच हो, चाहे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे प्रोप्रियोसेप्शन हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थैलेमस से हमें पता है कहाँ जाती हैं, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये हो गया
कि इट रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन। तो चलो हम एरिया वाइज ही बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हमारे सोमेटोसेंसरी एरिया 1 का क्या फंक्शन। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ ऑल द सेंसेशंस, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी में जो हमारी पेरिफेरल रिसेप्टर से जा रही हैं, उनका परसेप्शन मतलब अवेयरनेस ऑफ दैट सेंसेशन, कि हम उस सेंसेशन के लिए अवेयर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स और प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। जो बेसिकली परसेप्शन मतलब अवेयरनेस। तो कौन कौन सी सेंसेशन हुई यहाँ पे? फाइन टच, ठीक है, और प्रोप्रियोसेप्शन फाइन। बाकी हमारी वाइब्रेशन हो गई, ठीक है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हो गई, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ओके। तो जनरल इंफॉर्मेशन सबसे पहले एरिया 312 में आएंगी, ओके। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन जो है एक 5-7 में क्रूड वाली जो डीप टच की जो इंफॉर्मेशन है, क्रूड टच हो गया, वो इंफॉर्मेशन हमारी 5-7 में डायरेक्टली भी आती है, ओके। तो यहाँ से अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन को फर्दर हमें प्रोसेस करना होता है कि और ज़्यादा हमें डिटेल्ड व्यू लेना होता है उसका। तो प्रोसेसिंग के लिए हमारा ये जो कॉर्टेक्स है, एसोसिएशन कॉर्टेक्स, इसमें जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सेकेंड कॉर्टेक्स है, इसका क्या फंक्शन है? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स 2 या फिर पैराइटल एसोसिएशन एरिया, उसका क्या फंक्शन है? उसका है सबसे पहली बात, देखो आपको यहाँ भी एसोसिएशन एरिया मिलेगा, टेम्पोरल में भी और पैराइटल में भी। बट एक बात ध्यान रखना, पैराइटल का जो एसोसिएशन एरिया है वो किसी भी चीज़ की कौन सी इंफॉर्मेशन को देता है? इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू वेयर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई बॉल आ रही है तो वो उस बॉल की विजुअल इंफॉर्मेशन तो हमारा यहाँ से आई, ओके। अब वो जो बॉल आ रही है, वो बॉल जो स्टिमुलस जाएगा हमारा, हम जो उसे कैच करने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ पहले यहाँ है, यहाँ से प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट जाएगा, यहाँ है, यहाँ से जाएगा, यहाँ है, यहाँ से जाएगा। अल्टीमेटली कोई स्टिमुलस अगर जा रहा है, ठीक है, आई से भी इंफॉर्मेशन यहाँ इकट्ठी हो जाएगी फॉर द टाइम भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई चीज़ कहाँ है वो बताता है हमारा पैराइटल एसोसिएशन एरिया। मतलब वो जो बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बेसिकली वो चीज़ कहाँ है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कहाँ, दैट मीन्स वेयर। तो वेयर वाली इंफॉर्मेशन हमारा देता है पैराइटल एसोसिएशन एरिया, और टेम्पोरल देता है व्हाट, कि वो क्या चीज़ है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी शेप क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड डीप इंफॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली वेयर इंफॉर्मेशन देता है फर्स्ट थिंग। तो सेकेंड थिंग है स्पेशियल रिकॉग्निशन, मतलब हमसे रिलेटेड स्पेस में वो चीज़ कहाँ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड थिंग स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है? आप अगर आइज क्लोज करें और आपके हाथ में कोई मार्कर दे दे तो आप समझ पाएंगे ये मार्कर है, राइट? दिस इज स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस होता है कि किसी की टच से, पोजीशन से आप पता लगा पाएँ कि वो चीज़ क्या है, शेप से पता लगा पाए, स्टीरियोग्नोसिस। पिरामिडल ट्रैक्ट जो हैं, 30% पिरामिडल ट्रैक्ट जो हैं वो यहीं से जा रहे होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स इज प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। ये मूवमेंट्स को कैसे प्रोग्राम करेगा? ये जब अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये प्राइमरी कॉर्टेक्स से यहाँ इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को ये अल्टीमेटली प्री मोटर एरिया को दे रहा है ताकि प्रोग्रामिंग हो सके मूवमेंट्स की, ठीक है। इसका वही काम था, प्रोसेस करके मूवमेंट्स को प्रोग्राम करना, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को प्रोग्राम करना। तो उसमें ये भी हेल्प कर रहा होता है हमारा सोमेटोसेंसरी एरिया 2, ठीक है। एरिया ब्रॉडमैन एरियाज हैं 5, 7, 39, 40, समझ आया? तो अल्टीमेटली ये था हमारा पैराइटल कॉर्टेक्स और पैराइटल एसोसिएशन एरियाज एंड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैराइटल कॉर्टेक्स। नाउ कमिंग टू टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब क्या होता है? अब ये लेटरल फिशर के नीचे वाला जो पार्ट है ये है हमारा टेम्पोरल लोब, दिस वन, टेम्पोरल लोब, ओके। अब टेम्पोरल लोब हमारा क्या फंक्शन प्ले कर रहा होता है? टेम्पोरल लोब में भी बेसिकली हमारे ऐसे ही 3 गायरस होते हैं, 2 सर्कल्स होते हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, ओके। तो इनके फंक्शन भी सेपरेट होते हैं। सुपीरियर का देखते हैं पहले। सुपीरियर का क्या फंक्शन होता है? सुपीरियर जो कॉर्टेक्स है इसमें एरिया 40
और 41 होता है, ठीक है, जो कि हमारा होता है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इंटरचेंजेबली कभी लोब बोल रही हूँ, कभी कॉर्टेक्स बोल रही हूँ, बोथ आर राइट। तो कॉर्टेक्स के हर पार्ट को हम अगर सेपरेट फंक्शन वाइज देखें तो हमें उन्हें कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला एरिया सुपीरियर टेम्पोरल जो गायरस है उसमें हमारा है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मतलब हियरिंग से रिलेटेड है ये, सीधा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ आएगी, समझ आया? ओके, ये तो हो गया हमारा सुपीरियर, ठीक है। अब मिडल की हम बाद में बात करेंगे, पहले इन्फीरियर की बात करते हैं। इन्फीरियर जो है, जो नीचे वाला एरिया है, वो है हमारा 20, 21, 22, ये जो एरियाज हैं, 20 और 21 जो एरियाज हैं, ये भी एसोसिएशन एरिया है। इन्फीरियर जो टेम्पोरल गायरस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। इन्फीरियर जो गायरस है जिसे बोलते हैं हम टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। अब इसका क्या फंक्शन है, आइडिया लगाओ। देखो यहाँ पे हमारा जो डोर्सल जो पार्ट था, मतलब पैराइटल जो लोब था, वो एसोसिएशन काम कर रहा था वेयर, ठीक है। और जो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया है वो काम करता है व्हाट इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की व्हाट इन्फॉर्मेशन की वो क्या है, किस शेप का है, किस टेक्सचर का है, किस मटेरियल का बना है, सॉफ्ट है, वो सारी चीज़ें हमारा टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया बता रहा होता है, ठीक है। तो ये विजुअल से भी, मतलब कलर, किस चीज़ का कलर है, ठीक है, कलर विजन से रिलेटेड भी ये एरिया होता है। तो अल्टीमेटली बेसिकली क्या होता है कि जैसे ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो भी यहाँ आके प्रोसेस होती है, ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया क्या करता है, ये हमारा विजुअल इन्फॉर्मेशन को भी और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे इंटीग्रेट करता है और ये पैराइटल कॉर्टेक्स में भेजता है, ठीक है। तो 20, 21, ओके, ये हो गया टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। बात आ गई बीच वाले एरिया की जो हमने छोड़ा है। बीच वाले एरिया में क्या होता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बीच वाले एरिया में कौन कौन से एरिया प्रेजेंट होते हैं, वी नो दैट, यस वी हैव रेड। इमोशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है इमोशन एंड मेमोरी के लिए। तो बताओ बच्चों कौन कौन से एरियाज हुए, एक अमिगडाला, ठीक है, हिपोकैम्पस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जो कि अमिगडाला हमें पता है कि हमारे फियर रेस्पॉन्स के लिए, हमारे इमोशंस के लिए होता है, तो यहीं पे होता है ये अमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस हमें पता है कि हमारी मेमोरी के लिए रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए। अल्टीमेटली हिपोकैम्पस में ही जो है हमारा रिसेंट मेमोरी जो है वो फीड होती है। तो ये हो गया हमारा मिडल वाला, क्या हुआ, इमोशन और मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है। सुपीरियर हुआ हमारा ऑडिशन से रिलेटेड, हियरिंग से रिलेटेड, और ये एसोसिएशन एरिया हुआ हमारा जो विजुअल इन्फॉर्मेशन और ऑडिटरी को इंटीग्रेट करेगा पैराइटल कॉर्टेक्स के साथ, ओके। तो ये हो गई हमारे टेम्पोरल लोब के फंक्शंस और उसके पार्ट्स, ठीक है। अब टेम्पोरल लोब में एक और चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो है टेम्पोरल लोब के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, यहाँ आपने सुना होगा एरिया 22। इस एरिया को क्या बोलते हैं, वर्निकेज एरिया, वर्निकेज एरिया। 22 ब्रॉडमैन एरिया होता है ये। एंड वी नो दैट कि स्पीच एरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रोकाज एरिया तब तक काम नहीं करेगा, यहाँ ब्रोकाज एरिया है, वर्निकेज एरिया उसे इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो वर्निकेज एरिया क्या होता है, स्पीच रिलेटेड अवेयरनेस, मतलब हम कोई भी वर्ड देख रहे हैं, अगर हम सुन रहे हैं तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, अगर देख रहे हैं तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी। वर्निकेज एरिया अल्टीमेटली समझेगा कि उसका मीनिंग क्या है। तो और स्पीच से रिलेटेड जो कॉम्प्रीहेंशन का काम है, मतलब समझने का काम कि क्या इन्फॉर्मेशन है, वो क्या मैंने सुना और क्या मैंने देखा, उसका मीनिंग निकालने का काम कर रहा होता है वर्निकेज एरिया, ठीक है। ये हमारा टेम्पोरल लोब का पार्ट होता है, ठीक है। लास्ट बच गया हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ओके। हमने तीनों लोब कर लिए हैं, लास्ट है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ है, यू नो दैट वेरी वेल। ऑक्सीपिटल लोब ये है हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ये ऑक्सीपिटल, ये पैराइटल। तो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के पीछे, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के बिहाइंड जो एरिया है ये है ऑक्सीपिटल लोब। अब इसमें जो है ब्रॉडमैन एरिया 3 होते हैं,
एरिया 17, एरिया 18 एंड एरिया 19। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली एरिया 17 इज कॉल्ड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं एरिया 17 को, ठीक है। और जो 18-19 एरियाज हैं इनको बोलते हैं विजुअल एसोसिएशन एरियाज, ठीक है। तो 18-19 है विजुअल एसोसिएशन एरियाज। तो अल्टीमेटली ये विजन से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन 17 में आएगी और हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। रोड कोन सेल से रेटिना से इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ आएगी। उसके बाद इंफॉर्मेशन 18-19 में जाएगी फर्दर प्रोसेस होने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने देखा है, कोई कलर आपने देखा है, पहले रेटिना आपको बस ये बताता है कि कोई एरिया डार्क है रिलेटेड टू सरफेस, इसके चारों तरफ एरिया की कंपैरिजन में ये डार्क है, उससे बस कलर का ये बस रेटिना इतनी इन्फॉर्मेशन देता है हमें, ठीक है, जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में आती है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करते हैं कि इसका शेप, एग्जैक्ट शेप क्या है, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है। फिर ये इंफॉर्मेशन हमारा पैराइटल और टेम्पोरल एसोसिएशन एरियाज में जाती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कि वो चीज़ मूव कर रही है या नहीं। वो चीज़ वेयर वाला एस्पेक्ट इसका यहाँ चला जाएगा कि वो मूव कर रही है या नहीं, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है। वर्ड वाला एस्पेक्ट टेम्पोरल में चला जाएगा कि वो चीज़ कंटूर कैसा है, कैसी शेप है, कैसा कलर है। अल्टीमेटली ये दोनों इन्फॉर्मेशन कंबाइन होंगी और हमें पता चलेगा अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या उस कलर के बारे में या पेंटिंग के बारे में। और अल्टीमेटली ये इन्फॉर्मेशन जाएगी फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं रिलेटेड टू दैट कलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे कॉर्टेक्स जो हैं वो इकट्ठे होके इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इन्होंने इकट्ठा काम किया। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि एक बॉल आ रही है हमारी तरफ और वो हमें कैच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉल का इनपुट आ रहा है हमारी आइज से, ठीक है। आइज से हमें ये इनपुट अल्टीमेटली बॉल जो है वो पहले विजुअल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। अब वो हमें कैच करनी है तो ये इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी कॉर्टेक्स भी जाएगी। सेंसरी कॉर्टेक्स विजुअल दोनों से इंफॉर्मेशन हमारी मोटर कॉर्टेक्स जाएगी। मोटर कॉर्टेक्स में इसे जाना है और अल्टीमेटली हमें बहुत सारी मूवमेंट्स करनी है। मोटर कॉर्टेक्स प्री मोटर से कम्युनिकेट करेगा कि किस टाइप की मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है तो हमें प्रिसाइज होना है, बॉल कैच करने, तो किस टाइप की मूवमेंट पॉसिबल है वो प्री मोटर कॉर्टेक्स से कंबाइन करेगा मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। प्री मोटर कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया में 10 टाइप की इंफॉर्मेशन भेजेगा कि इस तरीके से मैं कैच कर सकती हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मैं कैच कर सकती हूँ। बेसल गैंग्लिया अल्टीमेटली फाइनल कमांड देगा कि ये वाली जो है बेस्ट है, इस तरीके से कैच हो जाएगा, तो ये इनिशिएट करेगा बेसल गैंग्लिया और मोटर कॉर्टेक्स को कमांड भेजेगा कि गो फॉर इट, ठीक है। अब मोटर कॉर्टेक्स अल्टीमेटली पिरामिडल सेल्स को कमांड देगा, ठीक है, कि इस तरीके से। अब फॉर द टाइम बिंग अगर मेमोरी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कि पहले कैच नहीं कर पाए थे हम इस तरीके से, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा कॉर्टेक्स पहले ही हमें मोटर कॉर्टेक्स तक पहुंचा चुका होगा। उस मामले में फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके मोटर कॉर्टेक्स को बताएगा कि इस तरीके से पहले हमने जब कैच करने की कोशिश की थी तो नहीं हो पाया था, तो कुछ अल्टरनेट सोचना चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हर कॉर्टेक्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके फाइनल हम कोई डिसीजन लेते हैं और फाइनली हम उस जो मोटर प्लानिंग है वो करने के बाद मोटर के एक्शन पे जाते हैं। इस तरीके से हमारे सारे जो लोब्स हैं वो इंटीग्रेट होते हैं और अल्टीमेटली हम मूव कर पाते हैं, कोई भी हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी एटलीस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लीजन कौन कौन से होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट लोब, ठीक है। और लास्ट एक चीज़ बच गई है हिस्टोलॉजी पार्ट, लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस। बाय।